आदिति जी और रफत साहब, शिक्षा को लेकर के हम बहुत कुछ चर्चा करते हैं, विस्तार न्यूज़ बहुत कुछ करने की कोशिश करता है कि उन बच्चों के भविष्य को लेकर क्यों ना बात की जाए, जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। और आज के समय में जब हमारा समय हुआ करता था, जब हम पढ़ते थे, तब ये कहते थे कि 80% बन गए मतलब बहुत बन गए, फर्स्ट डिवीज़न आ गया मतलब बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अब पॉइंट पॉइंट के हिसाब से भी संघर्ष होता है। एक पॉइंट के लिए भी ऐसा लगता है, एक नंबर के लिए भी ऐसा लगता है कि काश वो एक नंबर आ गया होता तो हो सकता है हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया होता। ऐसा लगता है कि काश वो एक नंबर आ गया होता तो शायद ये एग्जाम हमारी निकल गई होती। तो ये संघर्ष है आज का। आदित्य जी, मैं सबसे पहले आपसे ही समझना चाहूंगा कि जी। कैसे बच्चों को तैयार किया जाता है कि मेंटली, क्योंकि सिर्फ आप स्कूली शिक्षा, कॉलेजी ज्ञान ये सब तो दे देंगे, लेकिन व्यावहारिक शिक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। कई बार ये होता है कि बच्चा 99.9% के साथ पास हो जाता है, मगर उसे उस खुशी को सेलिब्रेट कैसे करना है उसे ये नहीं पता रहता। ऐसा आप लोगों ने महसूस किया है कभी कि बच्चे ने बहुत मेहनत की, साल भर 99.9% से वो पास हुआ, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेरे 99.9% बने हैं और मुझे ये सेलिब्रेट कैसे करना है। वहीं एक बच्चा ऐसा होता है जो फर्स्ट डिवीजन आ जाता है तो उसके घर में मिठाइयां बट जाती है और परिवार बहुत खुश होता है। तो ये सेलिब्रेशन भी बहुत जरूरी है व्यावहारिक शिक्षा में। जी। दीपेश जी, सबसे पहले तो मैं विस्तार न्यूज़ का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि शिक्षा से जुड़े अक्सर कार्यक्रम विस्तार न्यूज़ के द्वारा कराए जाते हैं और जैसा आपने बताया कि हम भी सहयोगी हैं और उत्कृष्ट शिक्षा शिक्षा से जुड़े हैं, इसलिए किसी न किसी माध्यम से विस्तार न्यूज़ से भी जुड़े रहते हैं। और रही बात आपके सवाल की ओर आते हुए, तो पहले मैं कुछ अपने बारे जी बिल्कुल। में शेयर करना चाहूँगा कि अ, हम तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हमारे कॉलेजेस हैं और दूसरी दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन पर्सनली आप जैसे सभी लोग बता पा रहे होंगे कि मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आई एम वेल बिलो 30। और मैंने खुद जेडब्ल्यू मेंस, जेडब्ल्यू एडवांस सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। एनआईटी त्रिची से मैं पास आउट हूँ। इसलिए आप जो पूछ रहे हैं, एक अच्छे नंबर लाना या अच्छे कॉलेज में पहुंचना, मुझे लगता है मुझसे बेहतर शायद इस सवाल का जवाब यहाँ कोई नहीं दे पाएगा। तो मैंने भी जब जेडब्ल्यू मेंस वगैरह क्लियर करके कॉलेज गया, एनआईटी त्रिची पहुंचा, वहाँ अपनी पढ़ाई करी, उसके बाद फिर वहीं कैंपस से प्लेसमेंट भी लग गया, क्योंकि कहीं ना कहीं काम करना था एक्सपोजर के लिए। और मैं ये मानता हूँ कि जब आप कहीं और काम करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एज एन एम्प्लॉई आप एम्पैथी डेवलप करते हैं लोगों के लिए। तो जब ये पूरा सफ़र रहा, ये जर्नी रही, तो मैंने महसूस किया कि अगर शायद मैं जेडब्ल्यू मेंस क्लियर करे किसी अच्छे कॉलेज में नहीं भी जाता और कहीं दूसरी जगह भी नौकरी कर रहा होता, तो भी जो मायने रखता था वो ये था कि क्या मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ, क्या मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मेरे पसंद के हैं, मेरे जीवन में किसी ना किसी तरीके की वैल्यू ऐड करते हैं। तो फिर मैं जब अपने जीवन में पीछे देखता था तो मैं सोचता था यार कि जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो कितना परेशान रहता था कि अरे ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, या ये 2 नंबर कम आ गए तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ नहीं पहुँचे तो वैसा हो जाएगा। लेकिन जब आप उस सफ़र से गुजरते हैं, उस एक्सपीरियंस को जीते हैं, तब आपको पता लगता है यार ये सब तो बस क्योंकि हम उस रेस में थे और ऐसा माहौल था पूरे समय कि हमारे साथ वाला कुछ कर रहा है तो हमें भी कुछ करना है, जो कि अच्छी बात है, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरीके से। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपको आगे लेके जाती है जीवन में, लेकिन एक पॉइंट के बाद हमें ये समझना होगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जीवन में खुश रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें, अपने दोस्तों के साथ खुश रहें, एक अच्छा स्वस्थ जीवन बिता सकें। तो मैं सभी बच्चों को जब भी मुझसे सवाल पूछा जाता है यही जवाब देता हूँ कि प्रायोरिटी हमेशा रखें कि खुश रहें और जीवन में अच्छा करें। बहुत ज़्यादा इससे कुछ होता नहीं है, आप अपना बेस्ट करिए, नहीं, ये एफर्ट में कोई बहुत कमी नहीं होनी बहुत चाहिए। बड़ी बात है कि कोई भी एग्जाम किसी चीज का अंत नहीं होता है, उसके जी। बाद भी बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए। मैं कुछ और सवालों के साथ आपके पास आऊंगा। मैं वारसी साहब आपसे समझना चाह रहा हूं क्योंकि एक समाज सेवक की भूमिका आप निभा रहे हैं। राजनीति से आपका जुड़ाव है, कैबिनेट मंत्री आप इस वक्त हैं, चूंकि हज कमेटी आप संभाल रहे हैं। कैसे देखते हैं सर वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा को, और कितना इम्पोर्टेंस है एक इंसान को एजुकेट होना, और न सिर्फ किताबी ज्ञान, न सिर्फ स्कूली ज्ञान, बल्कि व्यवहारिक शिक्षा इंसान के जीवन में कितना मायने रखती है? मैं शिक्षा को इस नज़रिए से देखता हूँ कि
व्यक्ति का अगर संपूर्ण विकास हो सकता है तो वो शिक्षा से ही हो सकता है। और मैं समझता हूं कि शिक्षा के लिए या तालीम के लिए सभी धर्मों ने इसको प्रमोट किया है। इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब कुरान है और कुरान की शुरुआत ही इकरा से होती है। इकरा मतलब पढ़ो। तो शिक्षा का महत्व हमको यहीं से समझ में आ जाता है। लेकिन अब शिक्षा के बारे में ऐसा देखा जाता है कि जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो शिक्षा को बच्चों पर इस तरीके से लादते हैं और उनका उसमें वो आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर इस टाइप का एक अपने अंदर वो बना लेते हैं कि बस अगर ये नहीं बना तो उनकी जो पेरेंटिंग है या उनका समाज में रुतबा है वो खत्म हो जाएगा। इससे बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है और उससे कई अनहोनी हो जाती हैं जो हम आजकल सुनते रहते हैं। मैं समझता हूँ शिक्षा सिर्फ संपूर्ण विकास के लिए होना चाहिए। शिक्षा से बच्चे में संस्कार पैदा होते हैं। बच्चे को बोलना, चालना, उठना, बैठना, लोगों के बीच कैसे बातचीत करना, ये सब उनका व्यक्तित्व जो होता है उसमें निखार शिक्षा से ही आता है। नहीं तो आप अपने जीवन में कई चीज़ें ऐसी देख सकते हैं कि जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की लेकिन दुनिया में बहुत बड़े उन्होंने नाम किए, बहुत मुकाम हासिल किए, बहुत सफल रहे। लेकिन जब आप उनके जीवन से के बारे में जाएंगे तो वो सफल होने के बाद भी उनके मन में ये कुंठा रहती है, काश मैं भी शिक्षित होता। शिक्षा सफल होने के बाद भी वो ये कमी महसूस करते हैं कि मैं शिक्षित नहीं हूं। तो शिक्षा जो है वो कोई कामयाबी का मापदंड नहीं होना चाहिए कि कामयाब आईएएस आईपीएस बनकर ही हम कामयाब होंगे। शिक्षा मतलब व्यक्तित्व का निखार, लोगों में आप कैसा आचार व्यवहार है, ये शिक्षा आपको बहुत अच्छे से समझाती है। तो मैं समझता हूं कि सभी लोगों को शिक्षा को ऐसा मापदंड नहीं लेना चाहिए कि नौकरी ही करना चाहिए या नौकरी के लिए ही शिक्षा जरूरी है। शिक्षा मतलब आपके व्यक्तित्व का निखार। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और इस बात में मैं चाहूँगा कि आप लोग ताली बजाएँ वारसी साहब के लिए। क्योंकि आज के समय में हो ये रहा है कि पेरेंट्स तय करते हैं कि उनके बच्चे को क्या करना है। कई बार ये होता है कि पेरेंट्स तय करते हैं कि उनके बच्चे को किस फ़ील्ड में जाना है। कई बार ये होता है कि पेरेंट्स ही तय करते हैं कि उनका बच्चा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा या फिर डॉक्टर बनने वाला है। तो ये बच्चों पर भी छोड़ना चाहिए मुझे लगता है आदित्य जी कि बच्चा खुद अपना डिसीजन ले पाए। जी। और कई बार ये होता है कि बच्चों के डिसीजन बहुत सही भी होते हैं, कई बार गलत भी हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि भाई क्यों ना हम 4 विकल्प दें और उस आधार पर बच्चा चयन करे कि उसे क्या सही है, क्या गलत है। जी, इस पे ये बीते दिनों एक जगह और मुझे बच्चों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला, तो इसमें मेरी खुद की बड़ी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है। जी, बिल्कुल वो ये सुनाइए। है कि एज पेरेंट और एज बच्चा आप दो चीज़ों का ध्यान रखें, वॉट यू आर गुड एट एंड वॉट यू वॉन्ट टू बी गुड एट। वॉट यू आर गुड एट, कई बार ऐसा होता है जीवन में कि आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं या हमारी जो टेम्परामेंट है या टेंडेंसी है वो किस और इंक्लाइंड है या किस और हम जाएंगे तो उसका नेक्स्ट आउटकम क्या होगा, फिर उसका नेक्स्ट आउटकम क्या होगा और फिर करियर में हम सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो वो डिसाइड करने में आपकी हेल्प करेंगे आपके पेरेंट्स, आपके गार्डियंस, आपके टीचर्स। जैसा कि आपने भी बोला कि एक 3-4 ऑप्शन आप बताएं कि ये हो सकता है और दूसरा क्या ऑप्शन है। फिर दूसरा पॉइंट है व्हाट यू वांट टू बी गुड एट। व्हाट यू वांट टू बी गुड एट इज़ द पॉइंट जो आप करना चाहते हैं। तो जब भी मैं इम्प्रेशनेबल माइंड से इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं उन्हें यही सलाह देता हूँ कि अपना करियर इन दो चीज़ों के बेस पे चूज़ करें, व्हाट यू आर गुड एट एट व्हाट यू वांट टू बी गुड एट। जो आप अच्छे हैं उसकी सलाह अपने गार्जियन से लें और जो आप जिस चीज़ में आप अच्छे होना चाहते हैं वो अपने मन से सोचिए, चिंतन करिए, ध्यान कीजिए कि आप क्या अच्छा करना चाहते हैं, आपको आनंद किस में आता है। तो
ये दोनों चयन करने के बाद आप जिस करियर में जाएंगे उससे ज़्यादा खुशी आपको किसी चीज़ में नहीं मिलेगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वारसी साहब, मैं इस चीज़ को भी समझना चाहूँगा कि आज के समाज में शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स इस चीज़ को समझ भी रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को जो ज्ञान हमें देना चाहिए, बच्चों को जो संस्कार हमें सिखाने चाहिए, उसकी बहुत कमी हो जाती है। मोबाइल का ज़िक्र अभी आपने पहले के सेशंस में भी सुना। क्या ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग पर असर ये डाल रहा है? क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी फैमिली, बहुत एजुकेटेड फैमिली, बहुत रिच फैमिली भी संस्कारी नहीं होती है। उसमें भी कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ केसेस ऐसे सामने आ जाते हैं, मैं ज़िक्र नहीं करूँगा, जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भाई ये भी तो शिक्षित परिवार की थे, लेकिन वो भी इस तरह से बिखर रखे हैं, तो फिर हम अपने बच्चों को क्या सीख दे रखे हैं? इस पर भी बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि आज अगर बच्चों के अंदर संस्कार है तो बड़ा होकर उसको ये पता है कि वो किसी का गलत नहीं करेगा। मैंने यही पहले भी अर्ज किया था कि शिक्षा मतलब अच्छा इंसान बनना, शिक्षा मतलब आईएएस आईपीएस बनना नहीं। प्राथमिक उसकी उद्देश्य जो होना चाहिए, शिक्षा मतलब एक बेहतर इंसान और अच्छा इंसान। लेकिन जो संस्कार की बातें हैं, वो निश्चित रूप से कई घरों में बहुत अच्छी शिक्षित फैमिलियां हैं, लेकिन संस्कार की कमी है। तो पेरेंट्स को, अभिभावकों को सबसे पहली जो बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए वो संस्कारों की देनी चाहिए। वो बड़े होकर क्या बनेगा, कितना नाम करेगा, ये सब बात की बातें हैं। वो अच्छा इंसान बनेगा, समाज के लिए अच्छा काम करेगा, समाज या पड़ोस में लोग उसकी तारीफ करें कि बड़ा अच्छा बच्चा है इनका। तो ऐसी शिक्षा को अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बस्ते का वज़न कम किया जाए और व्यक्तित्व का वज़न बढ़ाया जाए, तो बहुत आसानी से संस्कार डेवलप हो सकते हैं। लेकिन मैं आपके ग्रुप के बारे में कुछ और समझना चाहूँगा, ताकि यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, वो आपके साथ जुड़कर पेरेंट्स आपके साथ जुड़कर और किस तरह से बेहतर भविष्य अपने बच्चों का बना सकते हैं। जी, देखिए जैसे अभी बीते 2 सवालों में भी जो मैंने जिस तरीके की वैल्यूज़ का ज़िक्र किया या जो हमारी हमारी अंडरस्टैंडिंग की टेंडेंसी है उसका ज़िक्र किया, हमारे ग्रुप में मिलेनियम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भोपाल, जो कि पिछले 25 वर्षों से शिक्षा जगत में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, उस ग्रुप में भी हम उन्हीं वैल्यूज़ को इनकलकेट करते हैं, उसी टेंडेंसी से बच्चों को काउंसिल करते हैं और वही चीज़ें बच्चों को सिखाना चाहते हैं। चाहे वो इंजीनियरिंग के कोर्स हों, फार्मेसी के हों, एमबीए हो, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एक बहुत यूनिक कोर्स जो हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, इस तरीके के कोर्स हों। हमारे दोनों कैंपसेस में, एक कैंपस नीलबढ़ में है, एक सुखी सेवनिया में है। सुखी सेवनिया इज़ अ रिलेटिवली न्यूअर कैंपस, बट वहाँ पे भी हम इन्हीं टेंडेंसीज़ को, इन्हीं तरीके का टेम्परामेंट बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं कि देखिए फॉर्मल एजुकेशन, डिग्री ले लेना, डिप्लोमा ले लेना, ये तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा और मैं यहाँ बैठ के अपने ग्रुप के बारे में आपको बताऊँ हम ऐसे हैं वैसे हैं, उससे वो तो आपको हर कोई बताएगा। लेकिन एक बात का मैं आश्वासन आपको ज़रूर दिलाना चाहूँगा कि हमारा 100% फोकस रहता है कि आपका टेम्परामेंट डेवलप किया जाए, आपका टेम्परामेंट साइंटिफिक बनाया जाए, ताकि आप सोचने समझने की क्षमता डेवलप कर सकें, जिससे आप कहीं भी जाना चाहें, किसी करियर में जाना चाहें, अपने पारिवारिक जीवन में एक बेहतर ओवरऑल लाइफ जी सकें। तो इन्हीं प्रयासों के साथ मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स और बच्चे हमसे जुड़ें और हमें भी एक अच्छा समाज और अच्छे करियर एस्पिरेंट्स बनाने में मदद करें। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आदित्य जी, वारसी साहब आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। चूँकि बहुत महत्वपूर्ण विषय और इस विषय पर वक़्त निकाल कर आप लोग आए और इस पर चर्चा के लिए हमें समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। भी बहुत बहुत, विस्तार न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम में हम सबको आमंत्रित किया। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद थैंक्स सर। अ लॉट।